सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। कोई तो माला जब तेरी, तो माला जब तेरी, दिल से न भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा रहना। गुरुदेव दया कर दे, मुझको अपना लेना। मेरे शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना। कपटी हूँ मैं, पापी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। कपटी हूँ मैं, पापी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं घर बार छोड़ करके चरणों में खेला हूँ। घर बार छोड़ करके चरणों में खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुख मिटा देना। मैं चरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया कर दे, मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं चरण पड़ा तेरे, चरणों में जगा देना। शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में लगा देना। जय जय श्री राम। आरती के लिए खड़े हो जाइए सभी भक्तगण।
श्री भागवत अक्षत महाराज आरती ले लें। श्री भागवत भगवान की है आरती, एक आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, तेरी आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, ओ नव ज्योति जलाने वाला। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, ओ नव ज्योति जलाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति रीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति रीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी है, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। बोला करो सब लोग। पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है पार की। श्री भागवत भगवान की है पार की, पापियों को पाप से है पार की। पापियों को पाप से है पार की। पापियों को पाप से है पार की, पापियों को पाप से है पार की। पापियों को पाप से है पार की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भागवत जी को नमन करके अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करके अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से, नगरे करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हले हले जय। गोविंद के चरणों में मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। राधे रानी जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सत सत नमन हुआ करके हमारी बाड़ी पे विराजमान हो जाएं, हमारे कंठ पे विराजमान हो जाएं, अपने व्यासपीठ संभालें। जवल सरकार के चरणों में नमन, वो भी अपने व्यासपीठ संभालें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता के चरणों में भी मेरा सत सत नमन, वो भी आकर के अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सत सत नमन, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। माता पिता के चरणों में सत सत नमन, वो भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। व्यासपीठ से सभी भक्तों का अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी के लिए मेरी तरफ से प्रेम भरी राधे राधे। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी आपने जो कल मुझे धुंधकारी की कथा सुनाई, मन प्रसन्न हो गया। भागवत ऐसी पावन कथा है जो पापियों का भी उद्धार कर देती है। धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण कर दिया। मदरा पीने वाला, आमेश खाने वाला, जुआ खेलने वाला, वैश्यों के यहाँ जाने वाला, ऐसी दुराचारी का भागवत जी ने कल्याण कर दिया। कलमल मथन त्रताप निवारणी, पापों का तापों का सर्वनाश करने वाली है ये पावन कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, लेकिन मंथन करना जरूरी है। कलमल मथन त्रताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। माता बहन हमारी घर में दूध पिलोती है, घी निकालती है, मट्ठा बनाती है, और उस दूध को जब गौ या भैंस के नीचे से निकाला जाता है तो उसमें घी दिखाई नहीं देता प्रेमियों। हाँ जी कि ना जी, घी दिखाई नहीं देता। घी कब निकलता है?
कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें बीछन डाला जाता है, उसको जमाया जाता है, फिर उसको सुबह को भिगोया जाता है, उसके बाद में माखन दिखाई देता है, वो निकल के ऊपर आ जाता है। क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी, मंथन करना पड़ा। कलमल मथन ताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सोवत सतत सकल सुख कारिणी, सोमयों से हरि चरित्र गान की। सोमो माने अमृत, जिसने इस अमृत रूपी प्रसाद को पी लिया उसका जीवन सफल हो गया। एक बार और बोलूं, आप ये ना समझे कि गोविंद राक्षसों को ही दंड देते हैं, दंड वो भक्तों को भी देते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें बड़ा साधारण बन के रहना चाहिए, सीधा सच्चा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, जो छल करते हैं कपट करते हैं ऐसे लोगों से भगवान दूर होकर निकल जाते हैं, दूर होते हैं। कभी ऐसे लोगों के घर भगवान नहीं आते हैं, कभी ऐसे लोगों की वाणी पे भगवान नहीं बैठते हैं। जानते हो कथा प्रेमियों, एक नारद की कथा आई है भागवत जी में। नारद भगवान के सच्चे भक्त हैं। इनका नाम नारद क्यों है? नारद का मतलब है नारद। इनकी बात कोई रद्द ही नहीं होती भगवान के यहाँ, ये जो बोले वो ही होता है। ये भगवान से कुछ भी कहें भगवान उसको करने को आते होते हैं। भगवान हर कुछ करने को तैयार होते हैं। नारद जी के हृदय में एक बार ऐसा अहंकार आ गया तो भगवान ने नारद जी को भी नहीं बख्शा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, हे परीक्षित, मैं तुम्हें भगवान विष्णु की और उनके प्रिय भक्त नारद की एक कथा श्रवण कराता हूँ। सच्चा मन बना के अपने गुरुजनों को, अपने आराध्य देव को और नारायण को, गोपाल जी को स्मरण करके एकाग्र होकर के उनकी कथा का रसास्वादन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तपत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उन गोपाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी कथाओं की तरफ तुम्हें ले चलता हूँ। सच्चा मन बना के उनकी कथाओं को सुने। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बहरी समीप स्वरी तो सुहावन। बहरी समीप स्वरी सुहावन। नारद जी एक दिन मृतलोक में भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए। तो नारद जी ने एक ऐसा सुंदर आश्रम देखा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, कि उस आश्रम को देख के मन प्रसन्न हो गया, मन गदगद हो गया। नारद जी का मन बना यहाँ बैठ करके मुझे अपने नारायण का भजन करना चाहिए। कितना सुंदर आश्रम है। और उस गुफा का नाम था हिमगिरी। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप स्वरी सुहावन। नजदीक हो के सुरसुरी गंगा बह रही है,
सुंदर रमणी का आश्रम है। नारद जी बैठ गए और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया। भगवत प्रेमियों, ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया कि भगवान का सिंहासन हिलने लगा। कौन से भगवान वाला? इंद्र भगवान का। ऐसी घोर तपस्या की, इंद्र का सिंहासन हिल गया तो इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, भैया मृतलोक में जाके देखो, कोई बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है। मेरा ये सिंहासन हिल गया, इंद्रलोक हिल गया, कहीं ऐसा न हो उसकी तपस्या पूरी हो जाए और मेरे इस सिंहासन पे आके वो बैठ जाए, मेरा सिंहासन मुझसे छिन जाए। इंद्र को सिंहासन का बड़ा भय होता है। जो भी धावा बोलता है, इंद्र पे जाके सबसे पहले धावा बोलता है। बहुत ऐसी कथाएं हैं जो इंद्र का सिंहासन छीनने का प्रयास किया है राक्षसों ने। भगवत प्रेमियों, भगवान का एक पार्षद आया, आके नारद जी को देखा और जाके बताया, आपका सिंहासन देव ऋषि नारद की तपस्या के बल से हिलाए महाराज। अगर उनकी तपस्या पूरी हो गई तो तुम्हारा ये इंद्रासन तुमसे छिन जाएगा। तो घबरा गए इंद्रदेव, बोले अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इनका एक मित्र है जिसका नाम है कामदेव। रति के पति कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, भैया तुम मेरे मित्र हो और मित्र का जो धर्म होता है वो ये होता है कि अगर मित्र पे कोई संकट है तो उसका निवारण करना चाहिए। आप मेरा संकट दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को आप भंग कर दीजिए। तो क्या बोले कामदेव, महाराज कौन सी बात है नाथ बड़ी, जाके मुनिराज को ध्यान डिगाऊं। कौन सी बात है नाथ बड़ी, जाके मुनिराज को ध्यान डिगाऊं। ले ऋतुराज समाज सबई में, तान तरंगन में बोराऊं। काम कला रच के बहु भांति में, योग छुड़ाए के भोग कराऊं। जो इतना ना करूं मैं जग में, तो नहीं कामद नाम कहां। क्या बोले रति के पति कामदेव, महाराज आपको मालूम है मेरा नाम क्या है? काम है। और काम का मतलब क्या है? मैं जब इंसान के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, नाग किन्नर कीड़ा मकोड़ा, इन सब के ऊपर जब मैं बैठता हूँ, सवार होता हूँ, तो सब मेरे कारण बेहोश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मेरे वशीभूत हो जाते हैं। और ये बात सत्य है प्रेमियों कि काम जब जागता है, चाहे वो जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे स्त्री हो या देवता हो, कोई भी हो, पशु पक्षी नाग किन्नर कीड़े मकोड़े, जब ये काम की जागृति होती है तो सब भयभीत हो जाते हैं। तो काम कहता है मैंने किसी को संसार में बख्शा नहीं है, मेरा नाम काम है। मैंने बड़े बड़े जति, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासियों का धर्म टिका दिया। नारद जी क्या औकात है महाराज है? आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ। एक काम करिए, तुम्हारे अखाड़े में जो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं उन्हें दे दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सुंदर सुंदर अप्सरा, उर्वशी, मेनका, सुतकीर्ति, कामनी, रचविंदा, सुंदर सुंदर स्त्री जो वहां नृत्य करती थी, इंद्र के अखाड़े में उनको साथ में लिया और कहां पहुंचे? जहां पर नारद जी का भजन चल रहा था। अब स्त्रियों से कहा, जो सुंदर स्त्री थी इंद्र के अखाड़े की, एक से एक सुंदर अप्सरा। ए इंद्र की अप्सरा, ए परियों की सरताज, अरे गाओ तान लगाए के
कोई राग बसंतो मल्हार। ऐसा सुंदर कोई राग सुनाओ जो तुम्हारा राग सुन के इनका भजन छूट जाए, इनके नेत्र खुल जाएं, इनकी समाधि में व्याधा पड़ जाए। भगवत प्रेमियों, अपनी सुंदरता का उन्हें बड़ा अभिमान था कि हम इतने सुंदर हैं, हमारा गायन इतना सुंदर है, हमारा नृत्य इतना सुंदर है कि नारद बाबा तो उठ के नाचने लग जाएंगे। कथा प्रेमियों, अब वो नृत्य करने लगी। बाबा देखो कौन आया है। अरे इंद्र के अखाड़े से चल के हम आई हैं। एक बार नेत्र खोल के तो देखो, सुधी भूल जाओगे, भजन भजन सब भूल जाओगे। लेकिन प्रेमियों, जो सच्चे भक्त भगवान के होते हैं उन पे कोई भी सुंदरता, कोई भी आवाज, कोई भी नृत्य, कोई भी धुनी कुछ असर नहीं होता। कहते हैं जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन नारायण में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी सच्ची लगन होती है, जिसका सच्चा मन होता है, जिसका सच्चा भजन होता है, तो कोई भी आफत, कोई भी व्याधा उसे छू नहीं सकती। प्रेमियों, ये शास्त्र कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। लेकिन ये आज का जीव भगवान को भूल गया। बहुत लोग होते हैं जो भगवान का कभी भजन नहीं करते। भजन करना चाहिए, भजन की बड़ी विचित्र महिमाएं प्रेमियों। जिसकी लागी रे ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा भजले सीता राम रे, काहे को तू भूल के बैठा भजले राधे श्याम रे। उनकी कृपा से प्यारे भक्तों त्यारे बिगड़े बनेंगे काम रे। जिसकी लागी रे जिसकी लागी रे लगन भगवान में,